मेरे 80,000 के जूते खराब कर दिए। ध्यान का रहता है तेरा? अकल वकल है कि नहीं? ज़बान संभाल कर बात कर। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? तू मुझे तरीका सिखा रहा है? हाँ मैं सिखाऊंगा। मेरे जूते ने क्या हुआ? अब इसे कौन साफ करेगा? हाँ, तेरा बाप। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अर्जुन मैं साफ कर देता हूँ। तेरे बाप ने गिराया है, तेरा बाप ही साफ करेगा। ले। अर्जुन मैं साफ करता हूँ ना। ला बेटा। माफ कीजिएगा, आपके साथ मुझे कोई डील नहीं करनी। पर क्यों? बिजनेस से पहले हम इंसान को देखते हैं और आपके बर्ताव को देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। आप हमारे पर्सनल मैटर में बिजनेस की डील क्यों ला रहे हैं? आप अपना फायदा देखिए ना। हम आपको अच्छे डिस्काउंट में माल दे देंगे। ठीक है, मुझे तो हाई क्वालिटी बांधनी डिजाइन से मतलब। हाँ, मिलेगा आपको। आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। जी। पापा ये अर्जुन क्या कर रहा है? ये क्लाइंट बहुत चालाक है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, बिना पढ़े साइन कर रहा है। कथा नहीं का। अर्जुन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ तो लो, क्या लिखा है उसमें। मालिक मैं हूं, तू नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रख। ये लीजिए डील की कॉपी मिस्टर अर्जुन। अब सीधा ऑर्डर पूरा होने के बाद हम मिलेंगे। जी। I'm sorry बेटा। मैं कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तूने पेपर कैसे छुआ? चौड़े में आकर जोश में तुमने डील तो साइन कर दी। एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, अच्छे से देखो, कल रात तक अगर डिलीवर नहीं किए ऑर्डर तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो काम करने का तजुर्बा है नहीं उसे हाथ में ले लिए, अब भुगतो। बेवकूफ कहीं के। नाहर जी, तूने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? तेरी तो अर्जुन छोड़ इसे। पर दादी, इसने मुझे बेवकूफ कहा। हाँ तो बेवकूफ को बेवकूफ ही बोलूंगा। मैंने बोला ना, छोड़ इसे। चल मेरे साथ। चला। क्या करता है तू? जोश में ना होश ही खो देता है। ये कंपनी हमारी है, इसका नफा नुकसान सब हमारा है। और क्या करके आए तू? बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आ गई। अगर काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारा। मुझे पता, इतने कम वक्त पे इतने सारे डिजाइन कौन बनाएगा? दादी, आप चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत पैसा है, इतना कि यूं चुटकियों में सारा काम हो जाएगा। अरे 2 पैसे फेंकेंगे और 100 लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए। पक्का? अपने पोते पर भरोसा रखिए। हाँ जी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ जी, आप उस डील को लेकर परेशान हैं ना?
डील से मेरा अब क्या लेना देना? वैसे भी एमडी वो अर्जुन है। एक बार नुकसान होने दो, उसकी अक्कड़ और अक्कल दोनों ठिकाने आ जाएगी। नहीं कोई मेरा मन नहीं। महर्षि देखिए, नुकसान अर्जुन का नहीं होगा, नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा। उस कंपनी का जिसको आपने, पापा जी ने, समर भैया ने, आप सब ने इतनी मेहनत से बनाया। नुकसान उनका होगा जो पूरे भरोसे के साथ गोइंका कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये सब जो हो रहा है वो कम है क्या? इतनी बेइज्जती से रहे हम। नुकसान हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या। वैसे भी उसको एमडी बनना है ना, तो समझ में आना चाहिए कंपनी की जिम्मेदारियां क्या होती है। महर्षि देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने अभी फिलहाल अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है, पर अगर नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा, हमारी कंपनी अगर बर्बाद हो जाएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? महर्षि, हमसे जो छिन गया है वो आज नहीं तो कल हमें जरूर वापस मिल जाएगा। पर आप सोचिए, हमारे बारे में ना सही तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका घर, जिनका परिवार हमारी कंपनी की वजह से चल रहा है। महर्षि प्लीज, आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। महर्षि, अपनी जिम्मेदारी से आप प्लीज मुंह मत मोड़िए। किसी और की जिद की वजह से आप प्लीज हमारी कंपनी का नुकसान मत होने दीजिए। महर्षि, आप प्लीज अब थोड़ा सा खा लीजिए। रोहित, तुम सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। पता है, जब जब मैं हार जाता हूँ ना, हार मान लेता हूँ, तब तो मुझे हिम्मत देती हो। जब मैं रास्ता भटक जाता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाती, आगे बढ़ने का हौसला देती। ठीक है, मैं कंपनी को बचाने के लिए कुछ तो करता हूँ, लेकिन मुझे इस अर्जुन पर, रत्ती पर भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करें, कारीगर मजदूर कहाँ से लाएं? उन्हें एडवांस देने के लिए 1 रुपए नहीं है मेरे पास। महर्षि, कभी कभी किसी काम को करने के लिए हमें पैसों की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। महर्षि, अब जल्दी से आप खाना खा लीजिए, उसके बाद अपना कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, वरना खामखा छोटी दादी बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे। देख, तुझे इस डिजाइन की दुगनी कीमत दूंगा, बस कल तक ये डिजाइन रेडी हो जानी चाहिए। देखिए साहब जी, सुना है आपने नाहर गोयनका जी को निकाल कर उनकी कुर्सी जबरदस्ती हथिया ली है। हम उनके बिना काम नहीं करेंगे। हेलो, हाँ मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, मुझे आपसे डिजाइन के बारे में बात करनी है। अगर नाहर जी इस कंपनी में नहीं है तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी सर, इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। माफ कीजिए, नहीं हो पाएगा। दुगनी कीमत देने पर भी कोई कारीगर काम करने को तैयार नहीं है। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।